तो फंक्शन की वैल्यूज जो है वो माइनस के और के बीच में लाई कर रही हैं, और जीएलबी और एलयूबी भी तो फंक्शन की वैल्यूज ही हैं, इसलिए वो भी इसके बीच में ही लाई करेंगे। तो माइनस के इज लेस देन और इक्वल टू एम आर इज लेस देन और इक्वल टू एम आर डैश इज लेस देन और इक्वल टू के आ जाएगा। ये इनइक्वालिटी कि एम आर जो है बड़े इंटरवल का जीएलबी है इसलिए छोटा होगा, और एम आर डैश छोटे इंटरवल का जीएलबी है इसलिए इससे बड़ा होगा। तो ये हम पहले से भी यूज कर चुके हैं, तो उसी रिजल्ट को फिर से यूज करना पड़ेगा। अब इन दोनों इनइक्वालिटी को मैंने अलग अलग करके यहां लिखा है। देखो एम आर डैश इज लेस देन और इक्वल टू के है, और ये क्या है माइनस के इज लेस देन और इक्वल टू एम आर है। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को मैंने, इस एम आर को मैं इधर ले आई तो माइनस एम आर बन गया, और इस माइनस के को मैं इधर ले गई तो प्लस के बन गया। ठीक है, अब ऊपर वाली और ये नीचे वाली इन दोनों इनइक्वालिटीज को ऐड कर लो, तो एम आर डैश माइनस एम आर इज लेस देन और इक्वल टू 2k, तो ये वाला आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से जब एम आर डैश के लिए आया है तो एम आर डबल डैश के लिए भी आ जाएगा कि एम आर डबल डैश माइनस एम आर इज आल्सो लेस देन और इक्वल टू 2k। अब फ्रॉम 1 ये वाली जो चीज है इसके अंदर आपके पास वैल्यू लिख दो। किसकी वैल्यू लिख दो, एम आर डैश माइनस एम आर की जगह पे लेस देन और इक्वल टू 2k आ गया, और इसकी जगह भी 2k आ गया, तो ये आ गया 2k xi माइनस xr माइनस 1 प्लस 2k xr माइनस xi, एंड सेम टाइप से अब आपके पास 2k कॉमन आ जाएगा, 2k कॉमन xi माइनस xr माइनस 1 प्लस xr माइनस xi कैंसल आउट हो गया, xr माइनस 1। ये इंटरवल किसका है, पार्टीशन P का, और उसके इंटरवल्स की सबसे बड़ी लेंथ क्या है, डेल्टा है, इसलिए ये लेंथ लेस देन और इक्वल टू डेल्टा होगी। सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू 2k इंटू डेल्टा। अब आपने अगर एक पॉइंट ऐड किया था तो LFP माइनस P डैश माइनस LFP इज लेस देन और इक्वल टू 2k डेल्टा। दो पॉइंट ऐड करोगे तो दो बार ये ऐड हो जाएगा आपके पास लेस देन और इक्वल टू दिस प्लस दिस, 2k डेल्टा प्लस 2k डेल्टा हो जाएगा। P टाइम्स P पॉइंट्स ज्यादा ऐड करोगे तो P टाइम्स ये इनइक्वालिटी आपके पास आ जाएगी। मींस आपके पास क्या आ जाएगा, LFP डैश माइनस LFP is less than or equal to LFP plus 2pk delta, and this proves the result। अब इसी तरह से, और ये रिजल्ट हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि LFP is always less than or equal to LFP dash। तो दोनों को कंबाइन करके आपका इस थ्योरम का फर्स्ट रिजल्ट आएगा। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या प्रूव करना है आपको, UFP डैश माइनस UFP इज इक्वल टू MR डैश। पीछे वाली थ्योरम से ही हमने ये इनइक्वालिटी ली है। दिस इज UFP डैश माइनस UFP इज इक्वल टू MR डैश माइनस कैपिटल MR xi माइनस xr माइनस 1 प्लस MR डबल डैश माइनस कैपिटल MR xr माइनस xi। तो अब फिर से रिकॉल कर लो ये सब हैं क्या, कैपिटल MR डैश और कैपिटल MR डबल डैश क्या है, ये जो दो छोटे इंटरवल्स बने हैं हमारे उनके अंदर फंक्शन की LUB की वैल्यू है, और कैपिटल MR क्या है, XR माइनस 1 XR इंटरवल में फंक्शन की LUB की वैल्यू है। ठीक है, और फंक्शन का बाउंड क्या था, k, तो मोड ऑफ fx इज लेस देन और इक्वल टू k, सो माइनस k इज लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू k, एंड हमें पता है फंक्शन की सारी वैल्यूज माइनस के से के बीच में लाई कर रही हैं, तो इसके जितने भी जीएलबी हैं या एलयूबी हैं वो सभी इसी के बीच में लाई करेंगे। तो ये एलयूबी जो है MR डैश इज लेस देन और इक्वल टू MR इज लेस देन और इक्वल टू k आएगा। ये जो MR है ये आपका बड़े इंटरवल का एलयूबी है, इसलिए छोटे इंटरवल के एलयूबी से बड़ा होगा। ये रिजल्ट हम पहले भी यूज कर चुके हैं, फिर से मैं आपको बता रही हूँ। तो ये आपके पास आ गया। अब इसी इनइक्वालिटी को मैंने दो पार्ट्स में इस तरह से करके लिख दिया, पहला ये वाली इनइक्वालिटी ले ली और दूसरी इधर वाली ले ली, तो ये आपके पास इस तरह से आया। अब आप क्या करो, इसको इधर लाओगे तो माइनस MR डैश हो जाएगा, इसको इधर लाओगे तो k इधर आ जाएगा, ऊपर वाली और नीचे वाले को ऐड कर लो तो MR माइनस MR डैश इज लेस देन और इक्वल टू 2k हो गया। इस सारी इनइक्वालिटी को -1 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका, या इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, MR डैश माइनस MR इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2k। मींस आपके पास यहां से इस वैल्यू को जब आप पुट करोगे तो क्या आएगा
किस में पुट करना है, जो आपका ऊपर 2 है इसके अंदर। यहाँ पे आपने ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 के पुट किया, यहाँ भी ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 के पुट किया, -2 के कॉमन आ गया, एंड दैट इज आपके पास xi फिर कैंसिल हो जाएगा कॉमन आने के बाद, xr -1 बचेगा, और इसकी तो नॉर्म की लेंथ डेल्टा है, सो ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 के डेल्टा, एंड देयरफॉर अगर एक पॉइंट ऐड होता है तो UFP डैश इज ग्रेटर देन और इक्वल टू UFP -2 के डेल्टा। सिमिलरली अगर P पॉइंट्स ऐड होंगे तो ये जो डिफरेंस है ये P टाइम्स हो जाएगा, तो here will be -2P के डेल्टा, एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट। अब क्रोलरी देखो सेम क्या है, फॉर एनी टू पार्टीशंस P1 एंड P2 LFP1 is less than or equal to UFP2 और no lower sum can exceed any upper sum। चाहे कोई भी पार्टीशन हो, लोअर सम हमेशा छोटा रहेगा, अपर सम बड़ा रहेगा। सेम पार्टीशन के लिए तो हम करते ही हैं, ये डिफरेंट पार्टीशन है, यहाँ P1 है, यहाँ P2 है, तो हम क्या करें, हम P स्टार कॉमन रिफाइनमेंट ले लेते हैं P1 और P2 का, तो इसका मतलब P स्टार की वैल्यू यूनियन होगी P1 और P2 का, क्योंकि P1 भी इस यूनियन का सबसेट है और P2 भी इसी यूनियन का सबसेट है। देन LFP1, अब हम ऊपर वाला रिजल्ट यूज करने वाले हैं, रिफाइनमेंट लेने से लोअर सम बड़ा हो जाता है और अपर सम छोटा। अब P1 की रिफाइनमेंट P स्टार है, तो ये रिफाइनमेंट वाला लोअर सम बड़ा हो गया, यहां साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू आ गया इच साइड, मतलब ये बड़ा है, ठीक है। फिर लोअर सम हमेशा अपर सम से बड़ा रहता है, छोटा रहता है अगर आपके पास सेम पार्टीशन हो, यहाँ भी P स्टार है, यहाँ भी P स्टार है, तो इसलिए LFP इज लेस देन और इक्वल टू UFP स्टार रहेगा। नाउ दिस इज लेस देन और इक्वल टू UFP2, क्यों, रिफाइनमेंट लेने से अपर सम छोटा हो जाता है, तो ये रिफाइनमेंट वाला छोटा और जिसकी रिफाइनमेंट है वो बड़ा, तो इसलिए पहली और आखिरी को अगर मैं ले लूं तो आपका वो रिजल्ट आ गया जो कि आपको प्रूव करना था, ठीक है। अब नेक्स्ट रिजल्ट देखो कि क्या है, if f and g are two real valued bounded functions defined on closed interval ab and p is any partition of ab, then LFP f plus gp is greater than or equal to LFP plus LGP and UF plus GP is less than or equal to UFP plus UGP. Let P be the partition. As usual, A is equal to x naught, x1, xr minus 1, xr up to xn equal to b. Be any partition of closed interval AB with delta r is the length of Rth subinterval xr minus 1 xr for r varies from 1 to n. और हमने और क्या क्या सपोज किया है, एज यूजुअल जैसा करते हैं, कैपिटल MR डैश, स्मॉल MR डैश, ये तो ले लिए हमने किसके, जो कैपिटल MR डैश है वो हमने ले लिया LUB किसका, F का, कैपिटल MR डबल डैश ले लिया LUB G का, और जो स्मॉल वाले हैं MR डैश ये F का, MR डबल डैश G का, क्या, GLB। तो ये हमने सपोज कर लिए कि ये LUB है और GLB है, और जिनके ऊपर बिल्कुल डैश नहीं है वो दोनों स्मॉल MR GLB और कैपिटल MR LUB किसका, F प्लस G का, किस इंटरवल में, XR माइनस 1 XR। तो इस तरह से हमने सपोज करेंगे। नाउ हमें पता है कि फंक्शन अगर हम R माइनस 1 XR माइनस 1 XR ये वाला इंटरवल कंसीडर कर रहे हैं और x की वैल्यू अगर इस इंटरवल के अंदर है तो उस केस में फंक्शन f की वैल्यूज GLB से बड़ी होंगी, मींस MR डैश इज लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x। इसी तरह से g फंक्शन का GLB MR डबल डैश है ना, तो MR डबल डैश इज लेस देन और इक्वल टू g ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू XR माइनस 1 XR। अब इन दोनों इनइक्वालिटीज को ऐड कर लो तो क्या आ जाएगा, f of x plus g of x is greater than or equal to MR dash plus MR double dash, means f plus g of x is greater than or equal to MR dash plus MR double dash, means यहां से मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो MR dash plus MR double dash है ये एक लोअर बाउंड बन गया
फंक्शन f प्लस जी का किस इंटरवल पे, xr-1 xr इंटरवल पे। लेकिन इस इंटरवल पे जो फंक्शन का f प्लस जी फंक्शन का GLB जो है, मींस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है, वो स्मॉल mr है। ये कोई भी लोअर बाउंड है, ये जो सम है, और ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो ग्रेटेस्ट वाला बड़ा होगा ना, तो इसलिए ये आ गया मेरे पास रिजल्ट mr डैश प्लस mr डबल डैश इज लेस देन इक्वल टू mr। इसको डेल्टा r से मल्टीप्लाई किया तीनों टर्म को, फिर तीनों को सम ले लिया, वे r वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो ये आपका किसका GLB था, f फंक्शन का, इसलिए LFP बना। ये किसका था, g का, इसलिए LGP बना। ये किसका था, f प्लस g फंक्शन का GLB था, इसलिए LF प्लस GP बना। सो दिस प्रूव्स द फर्स्ट रिजल्ट जो कि आपको प्रूव करना था। सिमिलरली सेकंड रिजल्ट के लिए फिर से देखो, क्योंकि f फंक्शन का rth सब इंटरवल के ऊपर LUV कैपिटल MR डैश है, सो f ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल MR डैश। इसी तरह से g फंक्शन का LUV MR डबल डैश है, इसलिए g ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल MR डबल डैश। दोनों को ऐड कर लें तो f ऑफ x प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू f प्लस g ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू MR डैश प्लस MR डबल डैश। अब यहां से फिर से पहले की तरह इन्होंने नहीं लिखा है, मैं एक्सप्लेन करती हूं आपको। मींस ये हो गया कि f प्लस g फंक्शन का अपर बाउंड mr डैश प्लस mr डबल डैश बन गया, लेकिन f प्लस g फंक्शन का जो LUB था, लीस्ट अपर बाउंड, इसी इंटरवल पे rth सब इंटरवल पे था, वो कैपिटल MR था। तो कैपिटल MR लीस्ट अपर बाउंड, और ये कोई भी अपर बाउंड, तो इसका वाला लीस्ट वाला छोटा होना चाहिए ना, तो MR इज लेस देन और इक्वल टू MR डैश प्लस MR डबल डैश। डेल्टा R से सबको मल्टीप्लाई करो, सबका सम ले लो, एज R वेरीज फ्रॉम 1 to n। ये किसका LUB था, कैपिटल MR f प्लस g का, और LUB है इसलिए अपर सम आया UF प्लस GP। MR डैश किसका है, f फंक्शन का, क्या है LUB, इसलिए UFP। ये g फंक्शन का है तो UGP। सो दिस प्रूव्स द रिजल्ट। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो यहां तक रिवाइज करो, नेक्स्ट वीडियो में फिर और आगे चलें।